हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 4, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। सो आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो रेडी करके आपको दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख के आइए, सो दैट इजीली आप मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर्स फटाफट कर पाए। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। आपको लिस्ट बतानी है उन सारे आइटम्स की, यानी उन सारी चीज़ों की जो आप फेंकते हैं डस्टबिन में, कूड़ेदान में, एज गार्बेज यानी एज कूड़ा। कूड़ा समझ के जो भी चीज़ें आप डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, आपको उन सब चीज़ों की लिस्ट बतानी है। तो आंसर है वेजिटेबल पील्स, यानी कि जो घर में सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो, ब्रोकन आइटम्स, कोई भी टूटे फूटे सामान घर के, टोन क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े, यूज पेपर्स, इस्तेमाल करे हुए ये कागज़, पेंसिल शेविंग्स, यानी पेंसिल को जब आप शार्पन करते हो तो उसमें से जो छिलका निकलता है, जो उसकी शेविंग्स निकलती है, उसको आप पेंसिल शेविंग्स कहते हो, तो वो भी डस्टबिन में फेंकते हो आप। रैपर्स, कोई भी टॉफ़ी का रैपर हो गया, कोई भी आपने चिप्स फाड़ के खाई तो उसका जो रैपर है, पेपर है, वो रैपर्स आप डस्टबिन में फेंकते हो। पैकिंग पेपर्स, यानी कि कोई गिफ्ट पेपर, जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है, यानी कि जो गिफ्ट को जिससे आप कवर करते हो जिस पेपर से, उसको हम पैकिंग पेपर कहते हैं। तो कोई गिफ्ट आया, आपने फाड़ के पेपर कहाँ फेंका? डस्टबिन में। एंड एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो आप एज गार्बेज, एज कूड़ा, कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक देते हो। Next question. What are the items generally thrown as garbage which can be reused or recycled? अब आपको उन आइटम्स के बारे में, उन आइटम्स का नाम बताना है जो जनरली आप फेंक देते हो गार्बेज के तौर पे, यानी कचरे के तौर पे। लेकिन ये वाला जो कचरा होता है जिसको आप फेंक देते हो अपने घर से बाहर डस्टबिन में, इस कचरे को रीयूज किया जा सकता है, यानी फिर से इस कचरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो। रिसाइकिल का मतलब, जब आपका फेंका हुआ कचरा कचरे वाला भैया उठा के ले जाता है तो उसको फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जिसको मशीन में दोबारा प्रोसेस करते हैं, और फिर से वो कोई यूज़फुल, कोई इस्तेमाल करने वाली चीज़ बन जाती है। तो आपका फेंका हुआ कचरा फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, उसको रिसाइकिल कर सकते हो, और वो चीज़ फिर से शायद जाके आप मार्केट से खरीदो तो आपका फेंका हुआ कचरा दोबारा इस्तेमाल किया आपने रिसाइकिल करके। ओके, तो आंसर क्या है? कौन सी रिसाइकिल वाले आइटम्स होते हैं? अनयूज्ड पेपर्स, न्यूज़पेपर्स हो गए, या कोई भी पेपर आपने यूज़ नहीं किया और आपने कचरे में फेंक दिए, तो वो वापस रिसाइकिल हो जाते हैं फैक्ट्री में और आपकी कॉपी के पेजेस बन के आ जाते हैं, तो आप फिर से उनको यूज़ करते हो। मेटल के आइटम्स, मेटल यानी धातु, कोई भी मेटल का आइटम आपने फेंक दिया घर से बाहर अपने, तो वो मेटल फिर से पिघल जाता है पूरा फैक्ट्री में, और पिघल के उसको कोई नया शेप दे दिया जाता है, और फिर से आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, यानी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। टॉयज़, टॉयज़ काय के होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं, तो टॉयज़ भी प्लास्टिक के होते हैं। आप फेंक देते हो तो क्या होता है, ये दोबारा से फैक्ट्री में जाते हैं, इनको पिघला देते हैं और फिर से इसको मोल्ड करते हैं, यानी मोड़ कर कोई नया शेप देके एक नए टॉय की तरह मार्केट में बेचते हैं। बैग्स यानी थैले, बैग्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेंक देते हो आप, लेकिन लोग उसको दूसरे फॉर्म में कोई यूज़ करने लगते हैं। कोई टिफ़िन रखने के काम करता है बैग में, किसी भी काम के लिए आप बैग्स को यूज़ कर सकते हो। क्लोथ्स, आपने क्लोथ्स रख दिए, आपकी जो हाउस हेल्पर है, जो घर में आपके काम करती है, मेड है, कोई सर्वेंट है, फिर वो यूज़ करने लग गई आपके यूज़ करने के बाद, तो इस तरीके से वो रीयूज़ हो रही है चीज़ें। एंड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो रिसाइकिल हो के रीयूज़ करते हो, यानी दोबारा से आप फेंके हुए कचरे को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस? कोई गार्बेज, कोई कचरा आपने फेंक दिया, तो कैसे वो गार्बेज जो है सॉइल यानी मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और फिर हमारे लिए यूजफुल यानी इस्तेमाल की चीज़ बन जाती है। सो द आंसर इज, if the garbage is thrown in a pit and the pit is covered with soil, the garbage mixes with soil. It turns into useful manure, which is used to grow rich crops for our food. तो अगर गार्बेज, अगर आपने फेंका है, उस फेंके हुए गार्बेज को आप एक पिट में, यानी एक गड्ढा खोदो और पूरा गार्बेज उसमें डाल दो, और उस गड्ढे को आप सॉइल यानी मिट्टी से कवर कर दो, यानी पूरा ढाक दो, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जो गार्बेज है वो पूरा मिक्स हो जाएगा, यानी मिल जाएगा उसी मिट्टी के साथ। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, कुछ समय निकल जाएगा, तो ये जो गार्बेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? मैन्योर में। मैन्योर यानी खाद। अब खाद वो चीज़ होती है जो क्रॉप्स यानी फसल उगाने के बहुत काम आती है।
तो ये जो गार्बेज है सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी खाद बन जाएगा ये गार्बेज, और फिर ये हमारे काम आएगा अच्छी फसलें उगाने के लिए। और ये फसलें किसके लिए हमें चाहिए? फॉर आवर फूड, क्योंकि फसलें उगेंगी तभी तो अनाज मिलेगा हमें, तभी तो हमारे घर में रोटी बनेगी, दाल बनेगी। यस, तो इस तरीके से गार्बेज मिट्टी के साथ मिक्स होकर हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वॉलो पॉलीथीन बैग्स? अगर कोई एनिमल या कोई जानवर, कोई गाय है, कोई भैंस है, काव, बफेलो, कोई भी एनिमल रोड पर है, अगर कोई एनिमल सड़क पे पड़ी हुई कोई भी पॉलीथीन बैग, कोई भी पॉलीथीन पन्नी, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसको स्वॉलो कर लेता है, यानी एनिमल निगल लेता है उसको, तो क्या होता है? तो आंसर इज व्हेन एनिमल्स स्वॉलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड दे डाई। अगर एनिमल्स कोई पॉलीथीन बैग यानी प्लास्टिक की जो पॉलीथीन को स्वॉलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं, तो एनिमल्स का जो विंड पाइप होता है, जो सांस लेने की नली होती है, ये प्लास्टिक की पॉलीथीन उसमें अटक जाती हैं और वो क्या हो जाते हैं? एनिमल्स चोक हो जाते हैं, यानी सांस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो सांस लेने की नली है वो अटक गई है पॉलीथीन्स के, और ना सांस लेने की वजह से यानी ब्रीथ ना करने की वजह से वो एनिमल्स डाई हो जाते हैं, यानी बेचारे मर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पॉलीथीन बैग्स हमारे पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए बहुत हानिकारक है, यानी कि डेंजरस है। नेक्स्ट, हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस? वही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि पॉलीथीन हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए कैसे डेंजरस है, कैसे खतरनाक है प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग? तो आंसर है, पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, इट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। जो पॉलीथीन है वो बिल्कुल भी हमारे एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ कचरे के आइटम सॉइल के साथ मिक्स होकर मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स कभी भी सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कोई नॉर्मल गार्बेज मिक्स हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट होता है, पॉलीथीन बैग्स कन्वर्ट नहीं होते। इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर। वो ताउम्र, जीवन भर, हमेशा के लिए सॉइल में वहीं फॉर एवर वहीं रहेंगे, मिट्टी में आपको मिलेगा वही पॉलीथीन बैग। और इससे क्या बनेगा? इससे क्या होगा? पोल्यूशन यानी प्रदूषण फैलेगा हर जगह। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो कचरा सॉइल में मिक्स होके मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे इस्तेमाल का हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जैसे पॉलीथीन बैग है जो सॉइल में कभी भी मिक्स नहीं होगा, जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए वहीं सॉइल में रहेगा और कभी भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, प्रदूषण फैलाएगा, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको इजीली क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।